क्या आपको पता है कि अगर इंसान के शरीर के सभी अंगों को बेच दिया जाए तो उससे कितनी कमाई होगी? या फिर क्या आप जानते हैं कि कैंसर से पीड़ित लोगों के बाल इलाज के दौरान क्यों काट दिए जाते हैं? क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर पर तिल का निर्माण कैसे होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हर इंसान के शरीर पर कहीं न कहीं तिल जरूर मौजूद होते हैं, जिन्हें इंसान की अच्छी किस्मत और धन योग से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के शरीर पर तिल आखिर बनते कैसे हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इस तरह जब मेलानिन त्वचा के किसी एक हिस्से में जमा हो जाता है तो उसे काला कर देता है और एक डॉट की तरह दिखाई देने लगता है। इसी डॉट को आप और हम तिल के नाम से जानते हैं, जो चेहरे से लेकर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आपको बता दें कि मेलानिन की वजह से ही इंसान की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में इस तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसकी त्वचा का रंग सांवला या काला हो जाता है। वहीं जिन लोगों की त्वचा का रंग सफेद होता है उनके शरीर में मेलानिन की मात्रा कम होती है। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोगों को लगता होगा कि पेट्रोल पंप पर पाइप अगर पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता तो आपको ये पता चल जाता कि टैंक में कितना पेट्रोल जा रहा है। लेकिन पेट्रोल पंप के पाइप के पारदर्शी न होने के पीछे बहुत ही अहम कारण छुपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस पाइप को हॉज कहा जाता है, जो काफी लचीला होता है। पेट्रोल बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो जरा सी हीट के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। ऐसे में हॉज को रबर समेत ऐसे मटेरियल से कवर किया जाता है जो हीट के संपर्क में आने से एकदम आग न पकड़ ले। इसके अलावा होस के ऊपर स्टील की एक छन्नीदार परत चढ़ाई जाती है ताकि उस पर बदलते मौसम या केमिकल का असर न हो। इस तरह तैयार किए गए होस का पारदर्शी होना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पारदर्शी चीजें कम मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से वो हीट और केमिकल के संपर्क में काफी जल्दी आ जाती हैं। ऐसे में अगर होस पारदर्शी होगा तो उसकी मजबूती कम हो जाएगी और पेट्रोल पंप पर आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। इन्हीं सब सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप और वहाँ मौजूद चीजें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने कई तरह की कार्स देखी होंगी जिनका डिजाइन और ऊंचाई अलग अलग होता है, लेकिन क्या आपने कभी सबसे छोटी हाइट वाली कार के बारे में सुना है, जिसका नाम फ्लैट मोबाइल है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे छोटी हाइट या ऊंचाई वाली कार है, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 19 इंच है। ये कार जब सड़क पर चलती है तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल उससे चिपकी हुई है। फ्लैट मोबाइल में एक समय पर 2 लोग आराम से बैठकर सवारी कर सकते हैं, लेकिन ये कार लंबी हाइट के लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि उनके पैर इस कार में फंस सकते हैं। फ्लैट मोबाइल का निर्माण यूके के एक कार निर्माता पेरी वॉटकिंस ने किया था, जो बहुत ही कूल और आकर्षक कार लगती है। फ्लैट मोबाइल की हाइट भले ही छोटी हो, लेकिन ये कार सड़क पर बेहद तेज रफ्तार से भागती है, क्योंकि इसमें जेट इंजन लगाया गया है। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर मोबाइल फोन से लेकर कार और अन्य चीजों के विज्ञापन टीवी और न्यूज़पेपर में देखे होंगे, जिनसे उनकी सेल कई गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महंगी और ब्रांडेड चीजों का कोई भी विज्ञापन टीवी या न्यूज़पेपर में नहीं दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उन प्रोडक्ट्स की बिक्री काफी ज्यादा होती है। दरअसल लैम्बोर्गिनी और टेस्ला ऐसी कार कंपनियां हैं जिनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट में विज्ञापन नहीं किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी इन कार्स की सालाना बहुत ज्यादा बिक्री होती है। असल में लैम्बोर्गिनी के मालिक का मानना है कि वो जिस तरह की कार बनाते हैं उन्हें खरीदने के लिए सिर्फ हाई क्लास कस्टमर्स ही आते हैं। ऐसे में उन ग्राहकों के पास ना तो टीवी देखने का टाइम होता है और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ने का, फिर वो विज्ञापन में पैसा खर्च क्यों करे? ऐसे में ये बड़ी कंपनियां विज्ञापन में पैसे लगाने के बजाय अपनी कारों के फीचर्स को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में पैसा लगाते हैं, ताकि उन कार्स को खरीदने वाले लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। इसी तरह की सोच आईफोन जैसी कंपनियां भी रखती हैं, जो टीवी पर विज्ञापन नहीं करते हैं, क्योंकि आईफोन खरीदने वाले लोग सेल्फी क्लिक करके खुद ही उसका ऐड कर देते हैं। इस तरह अगर इन महंगे प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियों की सोच ये है कि टीवी और न्यूज़पेपर पर विज्ञापन उसी वर्ग के लोग देखते हैं जो मध्यम परिवार से ताल्लुक रखते हैं और फ्री हैं। वहीं जो लोग इन महंगी चीजों को खरीद सकते हैं वो पैसा कमाने में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि उन्हें टीवी देखने या न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी बियर पीकर रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस शख्स का नाम आंद्रे द जायंट है, जो पेशे से एक रेसलर थे। आंद्रे की लंबाई 7 फीट 4 इंच है, जिन्होंने एक ही बार में सबसे ज्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड बनाया था। दरअसल आंद्रे ने एक कंपटीशन के दौरान एक सिटिंग में लगातार 156 बियर की बोतल पी ली थी, जिसमें कुल 73 लीटर बियर थी। इस तरह इतनी ज्यादा मात्रा में बियर पीने की वजह से आंद्रे को दुनिया का सबसे बड़ा शराबी माना जाता है, जिनका बनाया गया रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। हैरानी की बात तो ये है कि आंद्रे को इतनी ज्यादा बियर पीने के बाद भी नशा नहीं हुआ था, जिसकी वजह ये थी कि आंद्रे अपने स्कूल के दिनों से ही बियर और शराब पीने के शौकीन थे। फैक्ट नंबर 6,
आज के दौर में हम सभी किसी न किसी तरह से अपने मोबाइल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें एडवांस और स्मार्ट फीचर्स होते हैं। लेकिन मोबाइल ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उससे कहीं ज्यादा हम इस डिवाइस को यूज करने के आदी हो चुके हैं। आज हम कहीं बाहर डिनर पर जाते हैं तो सबसे पहले फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों और करीबियों के साथ वक्त बिताते समय भी हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते हैं। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो यहाँ आपको रेस्टोरेंट में मोबाइल इस्तेमाल न करने पर डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के कुछ रेस्टोरेंट्स मालिकों ने ये नोटिस किया कि उनके यहाँ खाना खाने आए लोग अपने साथी के साथ टाइम बिताने के बजाय फोन पर लगे रहते हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट्स ने एक स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत अगर कोई कपल या व्यक्ति खाना खाते समय अपना मोबाइल फोन यूज नहीं करता है तो उसे बिल में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह रेस्टोरेंट में आने वाले लोग डिस्काउंट के चलते अपना मोबाइल फोन टेबल पर रखे लकड़ी के बॉक्स में रख देते हैं और फिर अपने परिवार या दोस्तों के साथ फूड एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्वालिटी टाइम बिताने के साथ साथ अच्छा फूड खाने का मौका भी मिलता है। अगर आपको ये ऑफर दिया जाए तो क्या आप अपना मोबाइल फोन यूज करना बंद कर देंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, स्विगी भारत में एक बहुत ही पॉपुलर फूड डिलीवरी ऐप है, जिसने साल 2019 में 5 साल पूरे कर लिए हैं। ऐसे में अपनी 5वीं सालगिरह पर स्विगी ने बहुत ही मजेदार डेटा रिलीज किया था, जिसे जानने के बाद सभी चौंक गए थे। स्विगी से रोजाना कई लोग फूड ऑर्डर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हफ्ते या महीने में बाहर से खाना मंगवाना पसंद करते हैं। हालांकि बैंगलोर में रहने वाले एक शख्स ने स्विगी से खाना ऑर्डर करने की सभी हदें पार कर दी, क्योंकि वो रोजाना 1 या 2 नहीं बल्कि 10 बार फूड ऑर्डर करता था। इस हिसाब से देखा जाए तो उस शख्स ने स्विगी से 5 साल में 17,962 बार फूड ऑर्डर किया था। स्विगी ने उस शख्स को अपना सबसे लॉयल कस्टमर बताया था, लेकिन उसकी जानकारी गोपनीय ही रखी थी। इसके अलावा स्विगी ने ये भी खुलासा किया था कि भारत में सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर डोसा और तीसरे नंबर पर बर्गर सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाता है। वहीं भारतीयों को मीठे में गुलाब जामुन खाना सबसे ज्यादा पसंद है, जबकि सालाना नॉन वेज के मुकाबले वेज खाना सबसे ज्यादा ऑर्डर किया जाता है। स्विगी के इस खुलासे के बाद ये तो साफ हो गया कि भारतीय घर में जितना खाना खाते हैं उतना ही खाना बाहर से भी ऑर्डर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर तरह का खाना खाने की आदत होती है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय को कंप्यूटर का युग कहा जाता है, जहां सब कुछ एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन कंप्यूटर ने इंसान की लाइफ को जितना आसान बनाया है, उससे कहीं ज्यादा परेशानियां भी खड़ी की हैं। पहले जहां बैंक और सरकारी दफ्तरों का रिकॉर्ड कागजों में फाइल के अंदर हुआ करता था, आज वो सब कुछ कंप्यूटर सिस्टम के अंदर स्टोर होता है। ऐसे में हैकर्स के लिए उस जानकारी को निकालना और उसका गलत इस्तेमाल करना आसान हो गया है, जिसकी वजह से बैंक में बड़ी चोरी को भी अंजाम दिया जा सकता है। ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है 23 साल के हमजा बैंडेलाइज ने, जो पेशे से एक हैकर था। उसने अमेरिकी बैंक को हैक करने के लिए स्पाई आई नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसे उसने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया था। इसके बाद कई अमेरिकी नागरिकों ने उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप स्पाई आई ने उन लोगों के गैजेट्स में जानकारी को हैक करना शुरू कर दिया। इस तरह हमजा ने सभी अमेरिकी नागरिकों के बैंक डिटेल्स निकाले और धीरे धीरे उनके अकाउंट से पैसों को निकालना शुरू कर दिया। इस तरह हमजा ने महज 2 साल में 217 बैंक अकाउंट से $400 मिलियन की रकम चोरी कर ली थी। लेकिन हमजा ने इन रुपयों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया, बल्कि उसने हैकिंग के जरिए जमा की गई पूरी रकम को अफ्रीका और फिलिस्तीन के एनजीओ में बांट दिया। हमजा ने ऐसा इसलिए किया ताकि इन देशों में मौजूद गरीब लोगों की मदद की जा सके। जब हमजा के हैकिंग और उससे जुड़ी जानकारी मीडिया के सामने आई तो कई लोगों ने उसे रॉबिन हुड के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने गरीब लोगों की मदद के लिए सराहनीय काम किया था। हालांकि हैकिंग के जरिए बैंक अकाउंट्स को खाली करना कानून की नजर में अपराध है और इसी के चलते हमजा को थाई पुलिस ने मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पुलिस द्वारा पकड़े जाने और अमेरिकी कोर्ट द्वारा 30 साल की सजा सुनाए जाने के बाद भी हमजा मुस्कुराता रहा, जिसकी वजह से उसे स्माइली हैकर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, वर्तमान में कैंसर एक बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले चुका है, जिससे पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब किसी कैंसर पीड़ित का इलाज किया जाता है तो उस दौरान उसके सिर के बाल काट दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे कीमोथेरेपी मुख्य कारण होता है। दरअसल जब किसी कैंसर पीड़ित का इलाज किया जाता है तो उसे कीमोथेरेपी से गुजरना होता है। इस थेरेपी के दौरान मरीज को सांप के जहर से तैयार इंजेक्शन लगाया जाता है। वहीं दर्द से राहत पाने के लिए कई
प्रकार की स्ट्रॉन्ग दवाइयों का डोज दिया जाता है। इन सभी चीजों की वजह से मरीज के शरीर में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सिर पर बाल धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। ये बाल इतनी ज्यादा संख्या में झड़ते हैं कि उन्हें देखकर कैंसर मरीज को डर लगने लगता है और उसके मन में बुरे ख्याल आते हैं, जबकि घर के फर्श पर गिरे बाल किसी को अच्छे भी नहीं लगते हैं। इसलिए इस समस्या से राहत पाने के लिए कीमोथेरेपी के दौरान ही मरीज के बाल काट दिए जाते हैं, ताकि हैवी डोज के कारण उसके बाल ना झड़े। इसके अलावा कैंसर पीड़ितों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी इलाज के दौरान उनके बाल काट दिए जाते हैं। यही वजह है कि सेलिब्रिटी से लेकर आम इंसान तक कैंसर से जूझ रहे लोगों को अपने बाल कटवाने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, इंसान का शरीर किसी कंप्यूटर मशीन से कम नहीं है, जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स यानी अंग काम करते रहते हैं। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कुछ लोग अपने शारीरिक अंगों को दान करने का अच्छा काम करते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स धोखे से मृतकों की बॉडी से शारीरिक अंगों की चोरी करके उन्हें ऊंचे दामों में बेच देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान के सभी अंगों को बेच दिया जाए तो उससे कितनी रकम इकट्ठा की जा सकती है? इंसान के शरीर में मौजूद आँख, किडनी, दिल और फेफड़े आदि मृत्यु के बाद भी काफी देर तक एक्टिव रहते हैं, इसलिए उन्हें एक शरीर से निकालकर दूसरे शरीर में ट्रांसफर करना आसान होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इंसान के सभी जरूरी अंगों को निकालकर बेच दिया जाए तो उससे $1.1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इन पैसों को कमाने के लिए मृतकों की बॉडी से शारीरिक अंगों की चोरी की जाए, क्योंकि ऐसा करना कानूनन अपराध है और दोषी को जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस फैक्ट के जरिए हम सिर्फ आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं, ताकि आप अपने शरीर का ध्यान रखें और किसी जरूरतमंद इंसान की मदद करके उसके जीवन की रक्षा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।